Hello friends, welcome to Engineering Tech channel. Friends, please like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि हम लोग ऑटोकैड में फिलेट कमांड क्या होता है और चैम्फर कमांड क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है और हम लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं ऑटोकैड में। फ्रेंड्स, फिलेट कमांड का यह इस्तेमाल है कि यदि आपको अपने ड्राइंग के जो कॉर्नर है उस जगह पे यदि आपको रेडियस देना है तो आप फिलेट कमांड की मदद से दे सकते हैं। चाहे वो कितना का भी रेडियस हो, आप वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं एक कोई भी रफ ड्राइंग बना लेता हूं। मैं उस पर आपको फिलेट कमांड इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा दूंगा कि हम लोग फिलेट कमांड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कोई भी एक रफ ड्राइंग बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने रेक्टेंगल बना लिया। मैंने फिलेट कमांड को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, डू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पॉलीलाइन और रेडियस का ही इस्तेमाल बस सिर्फ करना है। इसी की मदद से मेरा ड्राइंग में मेरा रेडियस बन जाएगा। ये जो यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4। आपके ड्राइंग में जितना भी जगह पर जितना भी कॉर्नर है, आप वही जगह पर आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं फिलेट कमांड की मदद से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ रेडियस में मैं पॉलीलाइन और रेडियस मैं दोनों आपको समझा दूंगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रेडियस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको रेडियस को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि आपका रेडियस क्या होगा। जो भी आप यहाँ कॉर्नर में आप जो भी आप यहाँ पे रेडियस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने ड्राइंग में, तो आखिरकार उसका रेडियस कितना होगा तो वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सपोज चलिए मैं 15 लिख देता हूँ। देखिए, मैंने 15 लिख दिया, मैंने किया एंटर। अब देखिए आपको क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको जब आप रेडियस बनाइएगा यहाँ पे एज में, तो आप कोई भी 2 लाइन आप सेलेक्ट करिएगा ना, उसी के वही 2 लाइन के जो कॉर्नर जो आपको मीट कर रहा है, 2 लाइन जहाँ पे मीट कर रहा है, तो वहीं पे ना आप रेडियस बनाइएगा। कमांड का यह मतलब ही है कि आप जो भी रेडियस बनाइएगा वो कॉर्नर में ही आपका बनेगा। तो इसी के लिए मैं अपना फर्स्ट लाइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन में सेलेक्ट कर लिया। फिर आप देखिए यहाँ कमांड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट। अब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा। सपोज मुझे यहाँ बनाना है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। या सपोज मुझे ऊपर में बनाना होगा तो मैं ऊपर वाला लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो ये देखिए, ये हो गया। फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे ऊपर में भी बनाना है, इस जगह पे बनाना है तो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको इस जगह पे बनाना है तो भी आप कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बताया, वही स्टेप को आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। आपको इस जगह पे बनाना है तो फिर वही करना होगा, आप वही स्टेप को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने फिलेट में आया, मैंने यहाँ रेडियस में आया, मैंने यहाँ पे रेडियस लिख लिया 12, मैंने एंटर किया। मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और ये मेरा दूसरा लाइन है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और देखिए, और मैं बाकी दोनों को मैं करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आप और कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए, जब मैंने रेडियस में आया, देखिए यहाँ पे 12 मेरा ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने इससे आपने जो भी प्रीवियसली जो भी आपने रेडियस को इस्तेमाल किया है वो आपका सेव हो जाता है इसमें। ये देखिए, मैंने 12 को इस्तेमाल किया, इसीलिए मेरा 12 सेव हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से 12 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो दोबारा से 12 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट एंटर कर दूंगा और मैं अपने लाइन को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यदि सपोज आपका रेडियस चेंज होता है, सपोज करिए यहाँ पर आपका रेडियस 12 है और इस जगह कॉर्नर पे आपका रेडियस 15 है, तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो वरना आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप टाइम बचाने के लिए वैसा कर सकते हैं। देखिए,
मैं डायरेक्ट एंटर कर दिया और देखिए मैंने फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर लिया और मैंने सेकंड लाइन को सेलेक्ट कर लिया। देखिए मेरा रेडियस ड्रॉ हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने जो ये रेडियस ड्रॉ किया है, मैं आपको इसे मेजर करके दिखा देता हूँ कि ये रेडियस मेरा 12 ही हुआ है ड्रॉ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वाला रेडियस 15 का बनाया था, तो ये मेरा रेडियस 15 का बना है। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने 12 रेडियस का बनाया था, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे 12 रेडियस का बन गया है। फिर मैंने यहाँ पे 12 का रेडियस दिया था, तो ये भी 12 का बन गया और ये भी मेरा 12 का बन गया। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको फिलेट कमांड में समझा दिया कि रेडियस का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा पॉली लाइन इसमें क्या इस्तेमाल है। पॉली लाइन का आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने जो भी ड्राइंग है वो आपने लाइन कमांड से नहीं, पॉली लाइन कमांड से आपने बनाया है, तो आप पॉली लाइन कमांड का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉली लाइन का में क्या होगा कि आप जितना भी आपका कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे आपका रेडियस ड्रॉ हो जाएगा। आपको बार बार आपको रेडियस ड्रॉ नहीं करना होगा। पॉली लाइन में यह एक एडवांटेज है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको यह भी बता देता हूँ। आप यहाँ रेडियस में आइएगा और आपको जितना भी कभी आपको रेडियस चाहिए वो आप लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16। देखिए मैंने 16 लिख लिया, मैं एंटर कर दिया। अब मैं आऊँगा पॉली लाइन में। देखिए मैंने पॉली लाइन में आ गया। अब आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए मेरा रेडियस ड्रॉ हो गया 16 का। मैं आपको इसे मेजर करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरा रेडियस 16, ये मैं नीचे भी रेडियस 16 ड्रॉ हो गया, वैसे इधर में भी मेरा ये भी मेरा रेडियस 16 है, ये भी मेरा रेडियस 16 है। होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यह होता है फिलेट कमांड और हम लोग इसका बेसिकली यही इस्तेमाल करते हैं कि आपको यदि ऑब्जेक्ट का किसी भी कॉर्नर पे यदि आपको रेडियस का ज़रूरत है तो आप इस कमांड की मदद से आप बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बस इसके अलावा फिलेट कमांड का और कुछ भी यूज़ नहीं है। अब जो हमारा अगला आता है वो है चैम्फर कमांड। मैं इसका भी आपको मतलब बता देता हूँ क्या होता है और इसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला कमांड आता है वह है हमारा चैम्फर कमांड। फ्रेंड्स, चैम्फर कमांड में क्या होता है कि यदि आपको ऑब्जेक्ट का कॉर्नर में यदि आपको दिया हुआ है कि इतना किसी भी पर्टिकुलर डिग्री में यदि आपको लाइन ड्रॉ करना है तो वो आप चैम्फर कमांड की मदद से कर सकते हैं। यदि मेरा यह दिया हुआ है कि जो भी मेरा ड्राइंग है उसका जो भी एज है उसके रिस्पेक्ट में यदि आपको लाइन ड्रॉ करना है और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो भी आप चैम्फर कमांड की मदद से आप बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी एक रफ ड्राइंग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। मैं इसी पे चैम्फर कमांड का इस्तेमाल करके मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैम्फर कमांड को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद
चैम्फर कमांड को सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे नीचे में कमांड बॉक्स में बहुत अलग अलग तरह के आपको ऑप्शन दिखेंगे, अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड और मल्टीपल। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बेसिकली पॉलीलाइन, डिस्टेंस और एंगल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एंगल को समझाऊंगा, फिर डिस्टेंस को समझाऊंगा, फिर मैं पॉलीलाइन को भी समझा दूंगा। तो एंगल को मैंने सेलेक्ट किया। फिर देखिए यहाँ पर कमांड बॉक्स में क्या पूछा हुआ है, स्पेसिफाई द चैम्फर लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। आपको जो भी लाइन बनाना है यहाँ पर एज पे, उसका लेंथ क्या होगा तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20। ये देखिए मैंने 20 लिख लिया, मैं कर लूँगा एंटर। फिर देखिए अब आपसे अगला क्या बोला है, इसके आगे आपसे क्या बोला है, स्पेसिफाई द चैम्फर एंगल। आपको बोला है कि आपको तो चैम्फर आप दीजिएगा यहाँ पर कॉर्नर में, उसका एंगल आप क्या रखना चाहते हैं तो वो अब हमसे पूछा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 रख देता हूँ। ये देखिए मैंने 60 रख दिया। अब मैं कर लूँगा एंटर। देखिए अब उसके बाद अगला क्या पूछा है, स्पेसिफाई दी फर्स्ट लाइन। आप इस ड्राइंग में आप चैम्फर जो भी चैम्फर देना चाहते हैं तो आखिरकार उसका फर्स्ट लाइन कौन सा होगा। तो यदि आप यहाँ पे देना चाहते हैं इस वाले जगह पर तो आपका फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा और सेकंड लाइन ये हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा, सेकंड लाइन यह हो जाएगा। तो मैंने अपना फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे क्या पूछा है, सेलेक्ट दी सेकंड लाइन। आपको अपना सेकंड लाइन सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए मैंने अपना सेकंड लाइन सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये ड्रॉ हो गया। फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में यह आ गया होगा। फ्रेंड्स अब देखिए अब मेरा एंगल के बाद आता है डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस के भी मदद से आप स्लांटिंग लाइन आप बना सकते हैं एज में। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस को सेलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए आपके पास क्या पूछा है, स्पेसिफाई दी फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। आपको जो एज में जो चैम्फर देना है उसका डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ एज से, आपको यह बताना है। इसमें स्पेसिफाई दी फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो सपोज मेरा फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो है वह मेरा है 12। तो देखिए मैंने लिख दिया 12। अब पूछा है स्पेसिफाई दी सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर सब। तो मैं सपोज कर लेता हूँ मैं जो सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस वो है मेरा 15। ये देखिए मैंने लिख दिया 15। मैंने कर लिया एंटर। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफाई दी फर्स्ट लाइन। तो मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लिया। ये रहा मेरा फर्स्ट लाइन। अब हमको सिलेक्ट करना है सेकेंड लाइन। तो देखिए मैंने सेकेंड लाइन को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये किया मैंने सेकेंड लाइन को सिलेक्ट। तो हुआ क्या कि यहाँ जो एज था, एज के रिस्पेक्ट में यह मेरा 10 mm नीचे आ गया है और इधर मेरा 15 mm इधर चल गया है और यह मेरा स्लांटिंग लाइन ड्रॉ हो गया है। मैं आपको मेजर करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यह देखिए यह आपका सेंटर से 12 mm इधर आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे जो एज था, एज से आपका 15 mm नीचे आ गया है लाइन। जहाँ पे भी मीट कर रहा है वहाँ पर ही। फ्रेंड्स मैंने आपको एंगल समझा दिया, मैंने आपको डिस्टेंस समझा दिया। अब हमारा आता है पॉलीलाइन। फ्रेंड्स मैंने आपको जो फिलेट में जो आपको पॉलीलाइन का मतलब समझाया था वही सेम टू सेम वही यहाँ पे भी है। बस यहाँ पर यह अंतर है कि यहाँ पर रेडियस नहीं बनेगा मेरा, यहाँ पे मेरा एक लाइन बनेगा स्लांटिंग लाइन यहाँ पर मेरा एज में। बस यही अंतर है और बाकी यहाँ कुछ भी अंतर नहीं है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल में जाता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी मेरा लाइन का लेंथ है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10। देखिए मैंने 10 कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैं एंगल लिख लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30। मैंने 30 लिख लिया। अब मैं आऊँगा पॉली लाइन में। ये देखिए मैंने पॉली लाइन में आया और ये देखिए मैंने अपने ड्राइंग को सेलेक्ट किया। ये देखिए मेरा ये ड्रॉ हो गया फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपको फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यदि आपको कुछ भी डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स प्लीज़ like, subscribe and share my video.